क्या आपको पता है ज़्यादा सपने देखने के लिए अगर आप ज़्यादा देर तक सोने की कोशिश करेंगे तो आपका बॉडी पैरालाइज हो सकती है। और आपने कभी एक जंगल से बना हुआ ब्रिज को देखा है? और जो सेलिब्रिटी लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं तो उसमें क्या प्लास्टिक का यूज होता है? और कभी आपने चांद का सबसे क्लियर इमेज को देखा है? तो देखने के लिए वीडियो में पूरे एंड तक बने रहे। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कौन नहीं जानता, जिसका यूज करके आजकल के सेलिब्रिटीज अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत और यंग दिखाते हैं। तो क्या आपको पता है प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है? तो आइए जानते हैं प्लास्टिक सर्जरी में क्या सचमुच का प्लास्टिक यूज होता है। सबको को तो यही लगता होगा कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है कि प्लास्टिक से किया गया सर्जरी, और इस प्रोसेस में बॉडी के दूसरे जगह से स्किन को निकालकर जिस जगह पे सर्जरी करनी होती है उस जगह पर लगाया जाता है। और इस चीज की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी। लेकिन आजकल के मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी में कुछ खास तरह के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं जिससे कि बॉडी के किसी भी पार्ट को नहीं काटा जाता है। इमेज में ये जो आप देख रहे हैं ये किसी फॉरेन कंट्री का डिजाइन नहीं है, बल्कि हमारे भारत देश की ऐसी कलाकृतियां हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया आज भी हमारे भारत का नाम करती है। जिस समय पूरी दुनिया को ज्योमेट्री का जी भी नहीं पता था, उस समय भारत के राजा महाराजा ऐसे इमारतें बना रहे थे जिसके सैंपल आजकल के इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में दिए जाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप जब भी इंजेक्शन लगवाने डॉक्टर के पास जाते हो तो वो इंजेक्शन हाथ पर या फिर कमर पर देते हैं? लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? हाथ पर इंजेक्शन देने में और कमर में इंजेक्शन देने में क्या फर्क है? अक्सर जो इंजेक्शन हाथ पर दिए जाते हैं वो काफी पतला होता है और वो हमारे ब्लड में काफी आसानी से घुल जाता है, और जो इंजेक्शन कमर पर लगता है वो काफी गाढ़ा होता है जिसको कि हमारे ब्लड पर मिलने में टाइम लगता है। इसी वजह से हमारे हाथ पर लगाए हुए इंजेक्शन से हमें कम पेन मिलता है और कमर पर लगने वाले इंजेक्शन ज्यादा पेन देते। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए अपने हाथ पर ही इंजेक्शन लेने की। जापान में एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर ना कोई एग्जिट है ना ही कोई एंट्री। अगर आप यहाँ पर उतर जाए तो ये एक ऐसी जगह पर है जहाँ से आप कहीं भी नहीं जा सकते। अगली ट्रेन आने तक आपको वहीं पर वेट करना होगा। तो सवाल ये है कि ऐसे स्टेशन का क्या फायदा? तो दरअसल इस स्टेशन को बनाने का एक ही मकसद है कि वहाँ के लोगों को याद दिलाना कि जिंदगी में एक बार रुकना भी जरूरी है और सब कुछ भूलकर अपने नेचर को देखें। क्या इंडिया में भी ऐसे स्टेशन बनने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। इस इमेज को आप बहुत ध्यान से देखो, आपको क्या लग रहा है ये किस चीज की इमेज है? अगर आप इसे कंक्रीट समझ रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि ये हमारी दिल्ली है। जरा जूम करके देखिए आप, ये ऊपर से लिया हुआ एक दिल्ली का एरियल व्यू है। और मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में 14 नंबर पर आती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले की संख्या इतना ज्यादा है इसलिए। और आप इमेज में देख ही सकते हो कि एक के बदले दूसरे घर कितने नजदीक में है, जैसे कि आप ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि आप किसी कंक्रीट को देख रहे हैं। कभी अगर ऐसा हो कि आपने साइकिल ऑर्डर किया और उसके जगह पर टीवी आ जाए तो आप क्या करेंगे? लेकिन फिर पता चले कि वो तो बस एक टीवी का बॉक्स था, अंदर में आपको एक साइकिल ही मिल रही। तो ये एक डेट शिपिंग कंपनी ने ऐसा ही कदम उठाया अपने साइकिल्स को शिफ्ट करने के लिए। दरअसल वो जिस भी साइकिल को शिफ्ट करते थे वो कस्टमर के पास किसी वजह से डैमेजली पहुंचते और इससे उसकी कंपनी के बहुत लॉस भी हो रही। इसके वजह से फिर उन्होंने दिमाग लगाकर साइकिल को एक टीवी के बॉक्स के शेप पर पैकिंग करके डिलीवरी करने स्टार्ट किए। और यकीन मानिए उनका यह आइडिया काम कर गया और फिर उनका कस्टमर के पास साइकिल डैमेजली पहुंचना 80% कम गया। क्या आपने किसी बीच के चोरी के बारे में सुना है? तो सुनिए, अफ्रीका में एक द्वीप से 500 ट्रक बालू चोरी हो गया। और 500 ट्रक बालू इतना ज्यादा बालू है कि उससे एक नया बीच बन सकता है। और ये चोरी 2008 में हुई। तो इसमें अभी तक किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया और किसने ये चोरी की थी वो भी अभी तक पता नहीं चला है। क्या आपको पता है इस फोटो में क्या खास है? ये अब तक का चांद का सबसे क्लियर इमेज है और इस इमेज को बनाने के लिए 42 बहुत सारे अलग अलग तरफ से लिए हुए इमेज को जोड़ के बनाया गया है। और इस इमेज को बनाया है फ्रेंच साइंटिस्ट एंटनी सांसी ने। और फिर उन्होंने इस इमेज को इंस्टा हैंडल पर छोड़ते हुए लिखा है कि ये अब तक का चांद का सबसे क्लियर इमेज है। और उनको ये फोटो को बनाने में करीब 74 GB का डेटा लगा है। तो क्या आपने कभी मून का इतना क्लियर इमेज देखा है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप सपने में जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी बॉडी अपने आप को पैरालाइज कर सकती है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ सच में हुआ भी, और जिनके साथ भी ये सब हुआ है वो लोग बताते हैं कि ये उनके लाइफ का सबसे हॉरिबल स्टोरी है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी इस आदत को छोड़ दे, वरना ये आपके साथ साथ आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो कम सोना तो बॉडी के लिए खराब है ही, और अब ज्यादा सोना भी बॉडी के लिए सही नहीं है। आपने तो कई जगह पे देखा ही होगा कि एक रास्ता जंगलों के बीचों बीच से जा रहा है, पर कभी आपने एक ऐसा जंगल देखा है जो कि रास्ते से बीचों बीच जा रहा है? ये देखिए, ये है नेदरलैंड्स का इक्वाडक्ट। ये एक ऐसा ब्रिज है जो कि रास्ते के एक तरफ के जंगल को दूसरे तरफ के जंगल के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके मदद से कोई भी जानवर आराम से सड़क पार कर सकते हैं बिना ट्रांसपोर्ट सिस्टम से डिस्टर्ब हुए। और ये दुनिया भर के लिए एग्जाम्पल है कि कैसे ह्यूमंस और जानवर एक साथ बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए एक साथ चल सकते हैं। वरना बहुत सारे जगह पर रास्ते बनाने के लिए कितने सारे जंगल को काट कर बहुत सारे जानवर को बेघर कर दिया जाता है। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।